नमस्ते। आज हम जानेंगे अनुच्छेद क्या होता है और यह कैसे लिखा जाता है। किसी एक विषय के एक ही पहलू को छोटे छोटे वाक्य समूहों द्वारा अभिव्यक्त करने की कला अनुच्छेद कहलाती है। अनुच्छेद लिखना एक कला होती है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। इसलिए अनुच्छेद लेखन में किसी एक ही भाव या विचार को लिखना श्रेयस्कर होता है। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण और सार्थक होते हैं, इसलिए अनुच्छेद लिखते समय यह प्रयास होना चाहिए कि उसमें एक भी वाक्य अनावश्यक ना हो। इसलिए अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना श्रेयस्कर होता है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जो अनुच्छेद लिखते समय ध्यान में रखी जानी चाहिए। अनुच्छेद एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता होने पर उसकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त होता है। अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित तथा प्रभावोत्पादक हो। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती हैं, इसलिए व्यर्थ की बातें अनुच्छेद में नहीं करनी चाहिए। अनुच्छेद के प्रथम वाक्य की विशिष्टता इसमें है कि वह अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक समर्थ है, जबकि अंतिम वाक्य की विशेषता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई है। अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा उसे प्रभावशाली बनाता है। इसलिए अनुच्छेद लिखते समय मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लेखक अपनी बात को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयास करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। सामान्यतः अनुच्छेद 100 शब्दों के लिखे जाते हैं। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं कि एक सारगर्भित अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए आपको गांवों का देश भारत पर अनुच्छेद लिखना है। अब परीक्षा में संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है, अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले वे उन संकेत बिंदुओं के भावों को समझें, उसमें संबंध बनाएं, मन में ही एक क्रम और लय बनाने के बाद उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखें। मान लेते हैं गांवों का देश भारत पर अनुच्छेद लिखने के लिए प्रश्न पत्र में दिया गया विचार बिंदु है भारत माता ग्रामवासिनी, भारत की दयनीय दशा, अभावों से ग्रस्त गांव, निर्धनता का कारण, समाधान और आशा की किरण। तो अनुच्छेद कुछ इस तरीके से लिखेंगे। भारत की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है। पंत जी ने अपनी कविता में भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। हमारे राजनेताओं ने आज तक गांवों के विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। भारत के गांवों में अभाव ही अभाव है, न वहाँ पक्के मार्ग हैं, न पीने का जल है और न आधुनिक सुविधाएं। शिक्षा, चिकित्सा, बाजार जैसे मूलभूत सुविधाएं भी गांवों से नदारद हैं। परिणाम स्वरूप गांव में रहना आनंद का विषय नहीं बल्कि एक व्यवस्था हो गई है। गांवों में रोजगार का अभाव है। आज की औद्योगिक सभ्यता शहरों पर आश्रित है। शहरों में बड़े बड़े कार्यालय, उद्योग और धंधे केंद्रित हैं। यहाँ तक कि कृषि के लिए उपयोगी बीज, यंत्र, खाद, दवाई आदि के लिए भी शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न यह है कि गांव सचमुच में स्वर्ग कैसे बने? इसका एक ही उत्तर है, विकास की धुरी गांवों को बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े चिकित्सालय, मनोरंजन स्थल और उद्योग धंधे खोले जाएं। ग्रामीण लोगों को जन्म, शिक्षा, चिकित्सा तथा आजीविका की सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध कराई जाए, तभी हमारा देश सोने की चिड़िया बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। आइए एक और उदाहरण से अनुच्छेद लिखने की कला को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इंटरनेट एक संचार क्रांति पर आपको अनुच्छेद लिखना है। परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिए हुए विचार बिंदु हैं। इंटरनेट एक संचार क्रांति का अर्थ, संचार जगत में क्रांति, ज्ञान का भंडार, शिक्षा में सहायक, दोष एवं
प्रभाव तो अनुच्छेद कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इंटरनेट उस ताने बाने को कहते हैं जो विश्व भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट से जुड़ी सभी कंप्यूटरों की जानकारियां सभी को उपलब्ध हो जाती हैं। इस संचार तंत्र से संचार जगत में सचमुच एक क्रांति घटित हो गई है। लोगों के सामने जानकारियों का अंबार लग गया है। एक प्रकार से यह ज्ञान का विस्फोट है। इंटरनेट पर ज्ञान की अनंत सामग्री उपलब्ध हो गई है। जितनी ताज़ा खबरें, जितने आधुनिक लेख इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाते हैं, उतने तो रोज़ रोज़ छपने वाले अखबारों में भी नहीं मिल पाते। वास्तव में इंटरनेट पल प्रतिपल बदलता रहता है। इंटरनेट के सहारे रेलवे और हवाई जहाज़ की टिकटें मिल जाती हैं। बुकिंग की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। बच्चों को अपने पाठ्यक्रम की सही जानकारी इसके माध्यम से मिल जाती है। एक प्रकार से यह शिक्षक की भूमिका भी अदा करता है। इंटरनेट में उपलब्ध सामग्री को बार बार पढ़ा जा सकता है। घर बैठे विश्व भर के समाचार पढ़े देखे जा सकते हैं। इंटरनेट की इतनी खूबियाँ होते हुए भी इसकी अनेक कठिनाइयाँ भी हैं। इसका ज्ञान भंडार इतना विपुल है कि ठीक जानकारी उपलब्ध करने के लिए बहुत अधिक समय, ऊर्जा और बिजली खर्च करनी पड़ती है। बिजली ना हो तो मनुष्य पंगु हो जाता है। इंटरनेट शातिर अपराधियों के लिए स्वर्ग बन गया है। कुशल अपराधी लोगों के बैंक खातों तथा अन्य कागजातों में छेड़छाड़ करके उन्हें घर बैठे लूट लेते हैं। अभी इन साइबर अपराधों से बचने के उपाय उतने लोकप्रिय नहीं हैं। धीरे धीरे लोग जान जाएंगे, तभी इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकेगा। इस प्रकार से अन्य विषय बिंदुओं पर अनुच्छेद लिखने का प्रयास करें तथा किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर हमारे साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।